सुस्वागतम आज की नई कविता के साथ। कविता का नाम है भारतवर्ष, लिखे हैं जयशंकर प्रसाद। उनकी कविता के बारे में जानते हैं, सुनते हैं और अध्यापन करते हैं। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणें का दे उपहार, उषा ने हंसे अभिनंदन किया और पहनाए हीरा खार। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्यम तम पुंज हुआ तब नाश, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। इस पंक्ति में जयशंकर प्रसाद जी इस प्रकार वर्णन किए हैं। यह कविता जयशंकर प्रसाद के द्वारा स्कंदगुप्त नाटक से ली गई है। इस कविता के माध्यम से जयशंकर प्रसाद जी अपने भारत भूमि की अतीत के गौरवगान करते हैं और भारतवासी की धीरता साहस का चित्रण किया गया है। पहली किरणों का उपहार, सूर्य के द्वारा भारत भूमि को पहली किरणों का उपहार दिया जाता है। हिमालय के आंगन में सूर्य की किरणें सबसे पहले भारतवर्ष में ही पहुंचती है। इस कविता के माध्यम से भारत की प्रकृति की संपदा और संस्कृति की विवेचना की गई है और बताया गया है कि इस प्रकार जो प्रकृति है उसे सब चीज़ें खुले दिल से प्रदान करती है। भारत में उषा हंसकर स्वागत करती है और सूर्य पहली किरणों के माध्यम से ओस की बूंदों के माध्यम से हीरा का हार पहनाया है। भारतवासी ने ज्ञान प्राप्त किया ही और इस संसार को जगाने लगे। संसार को अज्ञानता से निकालकर ज्ञान देने की कार्य किया। संसार में फैला ज्ञान का प्रकाश, संपूर्ण धरा में ज्ञान प्रकाश फैलने का कार्य किया। तब अज्ञानता रूपी आकाश का अंधकार था, वो समाप्त हो गया। संपूर्ण संसार दुख से रहित हो गया। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि का रत्न, शिल की सिंहल को भी सृष्टि। इस पंक्ति में जयशंकर प्रसाद जी भारत भूमि में लोहे सिर्फ शस्त्र से प्राप्त नहीं की और धर्म के माध्यम से ही विजय प्राप्त किए। जिस प्रकार सम्राट अशोक ने अंतिम में धर्म का सहारा लेकर युद्ध को छोड़ दिया था, उसी प्रकार हमारे भारत भूमि में भी लोहे सिर्फ शस्त्र से प्राप्त नहीं कर सकते, धर्म के माध्यम से हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बड़े राजा भिक्षु होकर साधारण जीवन जीते हैं, प्रत्येक घर घर में जाकर दया दिखलाने का काम करते हैं। यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर उसका सहायक था, जो सेल्यूकस को दया दिखाकर छोड़ दिया था चंद्रगुप्त ने। चीन में भी धर्म की दृष्टि भारत भूमि के माध्यम से ही पहुंची है। जावा सुमात्रा देश को दर्शन के ज्ञान के चरित्र प्रदान भारत भूमि ने किया। जैसे उदाहरण गौतम बुद्ध का प्रचार प्रसार हुआ जावा और सुमात्रा देश में द्वीपों में, जो स्वर्ण भूमि के नाम से जाने जाते हैं। भारतवासियों के माध्यम से श्रीलंका को बौद्ध धर्म प्राप्त हुआ। भारतवासी शास्त्र के बजाय धर्म को ही महत्व देते हैं। चरित्र के पुत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। हमारे संचय में था दान, अतिथि में सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। भारतवासियों के चरित्र पवित्र होती है, उनके चरित्र में कोई दोष नहीं है। वो हमेशा चरित्र को पवित्र बनाकर रखते हैं। उनका भुजा में भी शक्ति है। इतने शक्तिशाली होने के बावजूद उनके मन में नम्रता का भाव, विनम्र का भाव बना रहता है। हमेशा उनका स्वभाव नम्रता से भी संपन्न रहा है। दूसरे के प्रति शक्ति भाव न दिखाकर नम्र का आचरण किया है। हमारे भारतवासियों का हृदय में गर्व का भाव रहा है। उन्होंने जिस भी गरीब को देखा उनकी पूरी सहायता की है। भारत के लोग ने धन संचय किया दान करने के लिए, गरीब लोगों की मदद के लिए, दान के लिए धन इकट्ठा किया है। आए हुए मेहमान में हमने सदा देवता के दर्शन किए हैं। हमारे वचन हमेशा सत्य पर आधारित है। हमारे हृदय में हमेशा तेज प्रकाश विद्यमान रहा, ज्ञान विद्यमान रहा। हम भारतवासी जो भी प्रतिज्ञा करते थे उसमें दृढ़ता बनी रहती थी। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे, यही हर्ष
निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। कवि इस पंक्ति के अनुसार बोले हैं, वही रक्त अब भी हमारे भुजा में है और वही हमारा देश है। अभी भी हमारे पूर्वजों में था वैसा ही साहस और वैसा ही ज्ञान। अब भी हमारे भारतवर्ष में शांति और शक्ति स्थापित है। हम भारतवासी उसी दिव्य चरित्र आर्य के संतान हैं। हमने जब भी जीने की कामना की अपने देश के लिए, यही हमारा अभिमान अपने देश के लिए है और हमारे मन में खुशी है अपने देश के लिए। हाँ, अपने देश के लिए जी रहे हैं और अपने देश की विकास को देखकर खुश होते हैं। हम अपने प्यारा भारतवर्ष को सब कुछ न्यौछावर कर दें प्यारा भारतवर्ष के लिए। आज के लिए इतना। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।